पहलगाम आतंकी हमले के बाद मध्य प्रदेश पुलिस अलर्ट मोड पर है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई। हर एक संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। हर जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कई आतंकी संगठनों का खुलासा हुआ और जिसके बाद एनआईए का दफ्तर भोपाल में खुला क्या, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर टू एमपी अलर्ट पर जांच एजेंसी। पहलगाम में आतंकी अटैक अलर्ट पर मध्य प्रदेश। बड़े एक्शन की तैयारी, पाकिस्तान पर हमले की तैयारी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद एमपी में अलर्ट है। पुलिस और जांच एजेंसियां सक्रिय हो गईं। सार्वजनिक स्थानों से लेकर रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्थाओं को बढ़ा दिया गया है। आतंकी अटैक के बाद मध्य प्रदेश पुलिस सक्रिय है। संदिग्ध गतिविधियों पर खुफिया एजेंसियों की पैनी नजर है। एमपी में सक्रिय रहते हैं कई खूंखार आतंकी संगठन। मध्य प्रदेश को स्लीपर सेल मानते हैं सुरक्षित स्थान। कुछ सालों के अंदर कई आतंकी संगठनों का हुआ है खुलासा। आतंकी गतिविधियों की वजह से भोपाल में खुला है एनआईए का दफ्तर। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद खुफिया एजेंसियों की सक्रियता को बढ़ाया गया है। प्रदेश के रेल एसपी राहुल लोढ़ा ने अलर्ट को लेकर जानकारी दी और बताया कि स्टेशन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यात्रियों और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए डॉग स्क्वाड जांच कर रहे हैं। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो भी कल घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर ज़रूर घटना बड़ी है और हम लोग लगातार अपने रेलवेज के अंदर जो है वो पेट्रोलिंग करना और अलर्ट मोड में भी रहते हैं। मगर कल की घटना के बाद में भी सभी थाना प्रभारियों से भी बात की गई है कि और भी हम लोग जो है वो उसको चौकन्ने रहें, ध्यान दें। कहीं पे अगर कुछ गलत गतिविधियां नजर आती है तो उसके ऊपर तत्काल कार्यवाही भी करें। साल 2022 में आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 4 आतंकी पकड़े गए। एटीएस ने भोपाल के ऐशबाग से 4 आतंकियों को दबोचा। साल 2023 में आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर के 16 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई। एटीएस ने भोपाल समेत दूसरे जगहों से 16 सदस्यों को पकड़ा। साल 2024 में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फैजान को पकड़ा गया। अगर पिछले 3 सालों की बात करें तो एमपी की सुरक्षा एजेंसियों ने जेएमबी, HUT, IM और PFI जैसे कई आतंकी संगठनों पर कार्रवाई की है। इन संगठनों के तार पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े मिले। सभी संगठनों का मकसद युवाओं को बरगलाने के साथ देश में शरिया कानून लागू करना था। इससे पहले जांच एजेंसियां सूफा, सिमी, ISIS जैसे आतंकी संगठनों का पर्दाफाश कर चुकी हैं। 2015 में एनआईए की टीम ने रतलाम में दबिश देकर सूफा के असजद समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया। प्रदेश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI के भी कई सदस्यों को पकड़ा गया। पहलगाम की आतंकी घटना के बाद जिस प्रकार से इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर सक्रियता भी बरती जा रही है। बात इस बात की है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरजमी पर अलग अलग आतंकवादियों और उनसे जुड़े हुए संगठनों के जो खुलासे हुए, कहीं ना कहीं यह घटना मध्य प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में एक बार फिर एजेंसियां सक्रिय हो चली हैं और यह देखने वाली बात होगी कि आखिर इस सक्रियता के चलते कुछ क्या और खुलासे होते हैं, कहां छापे पड़ते हैं और आखिर किस प्रकार से अपने काले मंसूबों को अंजाम देने वाले आतंकियों को रोका जा सकता है। आतंकी स्लीपर सेल के लिए सबसे सुरक्षित स्थान एमपी माना जाता है। एमपी में बैठकर आतंकी नेटवर्क को मजबूत करते हैं। आतंकी संगठन युवाओं को बरगलाने का काम करते हैं। प्रदेश में आतंकी की ट्रेनिंग देने का भी खुलासा हो चुका है। प्रदेश में बैठकर देश को दहलाने की प्लानिंग होती है। भले ही प्रदेश में कोई बड़ी आतंकी घटना और साजिश ना हुई हो, लेकिन आतंकी यहां खुद को सबसे सेफ मानते हैं। कई बार इस बात का भी खुलासा हो चुका है कि आतंकी संगठनों की स्लीपर सेल के लिए प्रदेश सबसे सुरक्षित ठिकाना है।
प्रदेश में इंटेलिजेंस इनपुट को लेकर पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि इंटेलिजेंस इनपुट पर ध्यान देना चाहिए। आज के समय में सतर्कता बरतने की बेहद जरूरत है और इसको लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पहलगांव में भी इंटेलिजेंस इनपुट थी, लेकिन उसको सीरियसली नहीं लिया गया और जहाँ पर वो घटना हुई वहाँ एक भी किसी फोर्स का कोई सिपाही या आदमी वहाँ एक नहीं था। तो अगर वो होता तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी घटना या इतना बड़ा आतंकवादी हमला रुक सकता था। इसलिए मध्य प्रदेश और ये जो क्योंकि बहुत सी आतंकवादी गतिविधियों से मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है, ये उस जगह वार करते हैं जहाँ लोगों का ध्यान नहीं जाता। नहीं, अगर पीसी शर्मा ने ये चिंता व्यक्त की है तो कोई बात नहीं है, सरकार इस चिंता को बहुत गंभीरता से लेगी और जहाँ जहाँ हमारे पास जो जानकारी सरकार के पास इनपुट होगा उसके आधार पर तो हम कार्रवाई कर ही रहे हैं और सरकार की सजगता और निरंतर जारी है, ठीक है कि नहीं। लेकिन पीसी शर्मा जी से भी जानकारी ले ली जाएगी कि कहाँ कहाँ आतंकवादी की गतिविधियों और इस तरह के हब बने हैं। वो जो क्षेत्र उनने चिन्हित किए होंगे उन क्षेत्रों पर भी सजग निगरानी रखी जाएगी और वहाँ भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। भोपाल सेंट्रल जेल में फिलहाल 69 आतंकी बंद हैं, जो अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं। इसमें स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के 23, पीएफआई के 21, हिजबुत तहरीर के 17, जेएमबी के 4 और आईएसआईएस के 4 आतंकी बंद हैं। इनमें से कई आतंकियों को सबूतों के आधार पर जमानत भी मिल चुकी है। ये आंकड़ा ये बताने के लिए काफी है कि प्रदेश में सक्रिय आतंकी संगठनों पर एजेंसियों ने शिकंजा कसने का काम किया। अब पहलगाम में आतंकी घटना हुई है और ऐसे में एक बार फिर जांच और खुफिया एजेंसियों ने अपनी सक्रियता को पहले से ज्यादा और बढ़ा दिया है। प्रदेश है जो कि सिम्मी का भी गढ़ एक समय पर रहा है और कई मामले लगातार यहाँ पर सामने आते रहे हैं। उज्जैन की बातचीत की जाए, जबलपुर, भोपाल, बुरहानपुर, खंडवा, रतलाम, इसके अलावा इंदौर, ये तमाम वो ज़िले हैं जहाँ पर आतंकियों को पकड़ा गया है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और दिल्ली की एटीएस, एनआईएस की टीमें जो हैं वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में रही है। तो अलर्ट जारी कर दिया गया है और अलर्ट के साथ ये साफ तौर पर खुफिया एजेंसियों को कहा गया है कि कहीं ना कहीं अतिरिक्त सावधानी बरतें, जिलों पर निगरानी रखें, अति संवेदनशील इलाकों में निगरानी रखें। और यह अलर्ट तभी जारी किए जाते हैं जब कोई महत्वपूर्ण सूचना खुफिया एजेंसी समेत रक्षा मंत्रालय या फिर पुलिस महकमे के हाई कमान को मिलती है।